Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you yet another list of synonyms based on the letter D, often asked in almost all the competitive examinations conducted by SSC. तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज डेंटी। इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग पैलेटेबल, डिलीशियस, स्वादिष्ट, जो आपके जीभ को, आपकी रुचि को खाने में अच्छा लगे। द नेक्स्ट वन इज डर्थ। इट्स ए नाउन मीनिंग स्कार्सिटी, वांट, पॉसिटी, अभाव, कमी। नेक्स्ट वन इज डिबेस। इट्स ए वर्ब। इट मीन्स टू ह्यूमिलिएट, शर्मिंदा कर देना किसी को। टू डिग्रेड, किसी की छवि, किसी के मूल्य को, महत्व को गिरा देना। द नेक्स्ट वन इज डेबिलिटी। इट्स ए नाउन मीनिंग वीकनेस, इनफर्मिटी, आपके चरित्र में दुर्बलता या गिरावट या कमी। द नेक्स्ट वन इज डिके। इट्स ए वर्ब मीनिंग टू डिकम्पोज, टू रॉट, टू स्पॉइल, सड़ना, बर्बाद हो जाना, सड़कर खत्म हो जाना। डिसेप्शन। इट्स ए नाउन मीनिंग गाइल, डिसीट, फ्रॉड, धोखा। द नेक्स्ट वन इज डिकोराम। इट्स ए नाउन मीनिंग डिसेंसी, प्रोप्रिएटी, प्रॉपर बिहेवियर, अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार, मर्यादित व्यवहार। द नेक्स्ट वन इज डिक्री। It's a noun meaning a formal order, a mandate, औपचारिक आदेश जो कोर्ट आदि आपको देते हैं। जनादेश, जो जनता निर्वाचन में किसी पार्टी को देती है। बिक्री भर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसे हम टू फॉर्मली ऑर्डर कहते हैं, to mandate. The next one is defer. It's a verb meaning to postpone, to adjourn, स्थगित कर देना। The next one is deference. It's a noun meaning reverence, honor, respect, सम्मान, आदर कहते हैं। The next one is defile. It's a verb meaning to corrupt, to stain, भ्रष्ट कर देना, गंदा कर देना, दाग लगा देना। The next one is delectable. It's an adjective meaning pleasant, delightful, आनंददायक, जो आपको आनंद देता हो। The next one is demeanor. It's a noun meaning conduct, behavior, व्यवहार। The next one is debut. T silent है friends। Debut. It's a noun meaning one's first appearance or performance in public, जो लोगों के बीच पहली बार शानदार ढंग से आए या कुछ कर गुजरे। This is called debut. The next one is decamp. It's a verb
meaning to leave a place suddenly or secretly. अचानक किसी स्थान को या गुप्त रूप से किसी स्थान को छोड़ देना, कह सकते हैं भाग जाना. The next one is deceased. Deceased. It's a noun meaning recently dead person in question. वह व्यक्ति जो हाल में मरा है और चर्चा में है, हाल में मरा हुआ चर्चित व्यक्ति. The next one is decrepit. It's an adjective meaning worn out, जर्जर अवस्था में. Ruined, जैसे ओल्ड एज कि मैं W.B. Yeats ने अपनी कविता में कहा है, To hell with this decrepit age. The next one is defamation. It's a noun meaning damaging one's good reputation. किसी को बदनाम करना, किसी के छवि को खराब कर देने की क्रिया को, उसके प्रोसेस को डिफेमेशन कहते हैं. इसका वर्ब होगा डिफेम. The next one is defection. It's a noun meaning abandonment of one's country, party or cause. अपने देश को, अपने दल को या किसी हित के कार्य को त्याग देना, is called defection. Definitive. It's an adjective meaning of an agreement reached decisively and with authority. Nirnayak. The next one is degeneration. It's a noun, the process of decline or deterioration. पतन की अवस्था, पतन की स्थिति. The next one is delegate. It's a verb meaning transfer one's authority to someone. अपना अधिकार किसी को सौंपकर उस काम को करवाना, अपना अधिकार किसी को सौंप देना. ये नाउन भी होता है. वैसा व्यक्ति जिसको कोई अपना अधिकार सौंप दे और कहे कि जाकर ये काम करो, उस व्यक्ति को भी डेलीगेट कहते हैं. The next one is delinquent. It's a noun meaning one who commits minor crime repeatedly. वह व्यक्ति जो छोटे छोटे अपराध को बराबर करता है, बार बार करता है, is called a delinquent. The next one is deliverance. It's a noun meaning final release from rebirth, जीवन चक्र से मुक्ति. The next one is demolish, meaning to destroy, to ruin. It's a verb, ध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना. The next word is desecrate. It's a verb meaning to pollute, to profane. किसी भी धार्मिक स्थल को, पवित्र स्थल को भ्रष्ट कर देना, गंदा कर देना. The next word is design. It's a noun meaning outline, plan, purpose, sketch, खाका, योजना, उद्देश्य. The next word is designate. It's a verb meaning to nominate, मनोनीत करना, to appoint, नियुक्त करना, to name, किसी पद नाम से युक्त कर देना. The next word is desolate. It's an adjective meaning lonely, deserted, that is ruined. अकेला, त्यागा हुआ यानी बर्बाद किया हुआ. The next word is despicable. It's an adjective. It means mean, नीच, worthless, तुच्छ, contemptible, घृणा के लायक. The next one is despot. It's a noun meaning oppressor, tyrant, autocrat, निरंकुश शासक,
आप कह सकते हैं ऐसा शासक जो मनमाने ढंग से शासन करता हो, अधिनायक, क्रूर शासक। द नेक्स्ट वन इज डेस्टिट्यूट, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग पुअर, इंडिजेंट, नीडी, पुअर, इंडिजेंट, नीडी, गरीब, अभाव से ग्रस्त, बिल्कुल दरिद्र, जरूरतमंद। द नेक्स्ट वन इज डिसल्टरी, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग कैजुअल, रैमलिंग, अनियमित, असंबद्ध, असंगत। द नेक्स्ट वर्ड इज डेविएट, इट्स ए वर्ब, इट मीन्स डिग्रेस, विषय से अलग हो जाना, वॉन्डर, भटक जाना, डाइवर्ज, पथ विमुख हो जाना। द नेक्स्ट वन इज डिफिडेंट, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग हेजिटेंट, बैशफुल, डॉटफुल, संकोच से भरा हुआ, शर्मा जाने वाला, अर्थात जो दुविधा का शिकार हो। द नेक्स्ट वर्ड इज डिलिजेंस, इट्स ए नाउन मीनिंग इंडस्ट्री, मेहनत, परसिवरेंस, लगन, केयर, किसी भी काम में ध्यान लगाना। द नेक्स्ट वन इज डिसर्न, इट्स ए वर्ब मीनिंग बिहोल्ड, देखना, परसीव, महसूस करना, ऑब्जर्व, निरीक्षण करना, जज, जांच पड़ताल करना। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कर्सिव, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग इराटिक, रैमलिंग, अनियमित, अस्थिर। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेज, इट्स अ वर्ब मीनिंग टू डिस्क्रेडिट, टू बिलिटिल, टू अंडरवैल्यू, टू डिक्राई, किसी के छवि को छोटा कर देना, महत्व को घटा देना, कम कर देना। द नेक्स्ट वन इज डोसाइल, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग एमेनेबल, प्लायंट, सबमिसिव, जो बहुत जल्दी आप में घुल मिल जाए, बात मान ले, आप जैसे चाहे वैसे मुड़ जाए, अर्थात बिल्कुल समर्पित होने वाला। द नेक्स्ट वन इज डूबियस, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग डॉटफुल, दुविधा का शिकार, अनसर्टेन, हर चीज में अनिश्चित रहता हो। द नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोमेसी, इट्स ए नाउन मीनिंग आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल टैक्टफुली, कूटनीति। आप कहते हैं कि बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर उसने दिया, अर्थात आपको ढंग से पेश डील किया। द नेक्स्ट वन इज डर्ज, इट्स ए नाउन मीनिंग ए सॉन्ग और अ पोएम फॉर अ डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी गई कविता या गीत को डर्ज कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिस्टॉर्ट, इट्स ए वर्ब मीनिंग टू पुल और टू ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, विकृत कर देना, उसका रूप बिगाड़ देना। द नेक्स्ट वन इज डीथर, इट्स ए वर्ब मीनिंग टू बी इनडिसाइसिव, अनिर्णय की स्थिति या अवस्था में होना। एंड द लास्ट वन इज डॉसियर, इट्स ए नाउन मीनिंग ए कलेक्शन और ए फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के संबंध में बहुत सारे दस्तावेजों का एक संग्रह, एक फाइल को हम, एक संचिका को डॉसियर कहते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप हर शब्द को स्पेलिंग, मीनिंग, सिनोनिम के साथ याद करें और उस पर छोटे 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 वाक्य बना लें। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके अपने हो जाएंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।